पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। लेकिन आज इंसान पैसे कमाने की रेस में सबसे बड़ा सुख अपनी सेहत को खोता जा रहा है। हर दूसरा इंसान किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या से परेशान है। अगर किसी को कुछ नहीं है तो गैस की समस्या तो है ही, और जिस गैस की समस्या को हम एक मामूली सी समस्या समझकर टाल देते हैं कि ये गैस ही तो है, या लंबे समय तक या हमारे शरीर में कई सारी बीमारियों का कारण बन सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बीमारियां कोई अचानक नहीं आती, या हमारी रोज़ की छोटी छोटी गलतियों का ही परिणाम होती है। अगर गलत आदतों से हम बीमार हो सकते हैं तो सही आदतों से हम स्वस्थ भी रह सकते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, और आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ विद प्रवीण। इस वीडियो में हम जानेंगे हेल्थ के वो 10 गोल्डन रूल जो हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर आप भी हेल्थ के वो सीक्रेट जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है सुबह जल्दी उठने की एक आदत। हमारे स्वस्थ शरीर के लिए बहुत शक्तिशाली माना जाता है। जो लोग रात को देर तक जागते हैं और सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, उनका शरीर सुस्ती भरा रहता है और दिमाग थका हुआ महसूस करते हैं। और सुबह उठने का फ़ायदा ये है कि हम अपना दिन भर के या सुबह सुबह के कोई भी ज़्यादातर काम हम जल्दी निपटा जाते हैं। इससे हम मेंटली अच्छा फील करते हैं और हमें दिन भर हमारे पास समय ज़्यादा बचता है और हमें दिन भर एनर्जी मिलती रहती है। तो आप कम से कम सूर्य उदय से पहले उठने की आदत ज़रूर डालिएगा। दूसरा है, आप जब भी सुबह सुबह सोने से उठते हैं तो 2 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिएं। इससे क्या होता है कि इससे हमारा पेट साफ होता है, हमें पाचन में मदद मिलती है, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। और दूसरा जो फायदा है, अगर हम कभी दिन भर बाहर कहीं बिजी रहते हैं काम में, अगर हम पानी नहीं पी पाते हैं तो इससे हम जब सुबह सुबह 2 गिलास पानी पीते हैं तो इससे हमारी जो शरीर है दिन भर हाइड्रेट रहता है। तीसरा है, धीरे धीरे खाने को चबा चबा कर खाना। जब हम खाने को जल्दी जल्दी खाते हैं तो इससे हमारे मुंह के माध्यम से हवा चली जाती है और इससे हमें गैस बनती है। वहीं अगर हम यूँ ही खाने को हम धीरे धीरे चबा चबा करके खाते हैं तो इससे हम ओवर ईटिंग नहीं कर पाते हैं। इससे हमें जो खाने से जो भी ज़रूरी पोषक तत्व मिलने होते हैं वो सभी अच्छी तरह से मिल जाते हैं, और हमारे मुँह में जब हम खाने को चबाते हैं तो सलाइवा अच्छे से हमारे खाने में मिक्स हो जाती है। तो इसके बाद जैसे वो पेट में जाता है तो हमारा खाना आसानी से पचता है। तो जब खाना आसानी से पचता है तो हमें गैस, एसिडिटी, पेट फूलने, इस तरह की कोई भी पेट की समस्या नहीं होती है। चौथा है, भूख से थोड़ा कम खाना। जब हम भूख से थोड़ा कम खाते हैं, यानी कि हम 80% खाना खाते हैं, जितने अगर हमें 4 रोटी की भूख है, अगर हम 3 रोटी खाते हैं तो इससे हमारे पेट में खाने को अच्छी मूवमेंट मिलती है, जिससे हमारा खाना आसानी से पचता है और हमें किसी प्रकार की पेट की समस्या नहीं होती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने बाजार से जो किसी भी प्रकार का कोई भी पैकेट बंद या डिब्बा बंद कोई भी फूड आपने देखा होगा, या आपने कोई भी जूस, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि कोई भी अगर बोतल देखी होगी तो उस बोतल की गर्दन ऊपर से आपने देखा होगा पूरी नहीं भरी रहती, थोड़ा सा उसमें जगह रहती है। क्योंकि अगर वो पूरी भरेगी तो जब वो हिलेगी डुलेगी तो उसमें गैस बनेगी तो फट जाएगी। इसीलिए कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को किसी के अंदर अगर हम रखते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो ठीक उसी तरह हमारे शरीर में जब हम खाने को फुल पेट गले गले तक भर के खा लेते हैं तो खाने को हमारे पेट में अच्छी से आसानी से मूवमेंट नहीं मिलती है, जिससे हमारा खाना पचता नहीं है, बल्कि वो हमारे शरीर में फैट के रूप में कन्वर्ट होता है, जिससे हमारा वजन तेज़ी से बढ़ने लगता है और भी कई सारी समस्याएं होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी उपयोगी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी मैं आगे कभी इस तरह की हेल्थ और फिटनेस की कोई वीडियो बनाऊँ तो वह आप तक जरूर पहुँचे। 5वां है शुगर व जंक फूड। आजकल ज़्यादातर बीमारियों का कारण वाइट शुगर और बाजार का विभिन्न प्रकार के प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, पैकेट फूड, कोल्ड ड्रिंक, बेकरी आइटम, मैदे की बनी, इस प्रकार की कई सारी चीज़ें हैं जो हमारी आजकल की समस्याओं का प्रमुख कारण है। 6वां है, रात को जल्दी खाना खाएं व हल्का खाना खाएं। होता क्या है कि आयुर्वेद के अनुसार या साइंस भी कहती है कि सूर्य ढलने के बाद धीरे धीरे हमारे जो है खाने पचने की जो प्रक्रिया है वो धीमी होती जाती है। और इस तरह से अगर हम लेट नाइट खाना खाते हैं, 10 से 11 बजे हम खाना खाते हैं, तो खाना जो है हमारा आसानी से पचता नहीं है, तो वह हमारा खाना सड़ता है, तो वह फैट के रूप में कन्वर्ट होता है और हमारा वजन तेज़ी से बढ़ने लगता है और हमारा पाचन भी बिगड़ जाता है और हमारे पेट की कई सारी समस्याएं होती हैं। और रात को जितना हो सके हल्का खाना खाएं, तो इससे भी हमें मदद मिलेगी। 7वां है, आप 30 मिनट कम से कम कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करें। आजकल हमारा शरीर जो है निष्क्रिय हो गया है, तो आप चाहे रनिंग करें या शॉर्ट वॉक करें या कोई एक्सरसाइज करें या कोई योगा करें, तो 30 मिनट एक्सरसाइज व्यायाम जरूर करें। इससे हमारे शरीर की एक्टिविटी बनी रहेगी। 8वां है, स्ट्रेस से बचे रहें। आजकल हम देर रात तक जागते रहते हैं और सुबह हमें जल्दी उठने के लिए हमारे पास दबाव होता है, तो हम नींद पूरी ना होने के कारण हमें कई सारी समस्याएं होती है, जिससे वजन तेज़ी से बढ़ने लगता है, हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होने लगते हैं, हमें स्ट्रेस होने लगता है, और जो ही स्ट्रेस होता है तो हमें कई सारी समस्याएं होती है, हमारा बीपी बढ़ने लगता है, शुगर की समस्या होती है और हमारा इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती है और हमारे पेट की कई सारी समस्याएं होती है। तो आप इस तरह से पर्याप्त नींद यानी कि कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें और स्ट्रेस से बचें। 9वां है,
धूप व प्रकृति में अपना समय ज़रूर बिताएं। सुबह सुबह की धूप में कम से कम 15 से 20 मिनट आप ज़रूर बिताएं। यह हमारी प्राकृतिक रूप से हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने का एक सबसे अच्छा उपाय है और इससे हमें विटामिन डी मिलता है जो हमारी हड्डियों को मजबूती देता है और जोड़ों को हमें सुरक्षा प्रदान करता है। और प्रकृति के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ समय ज़रूर बिताएं। 10वां है डिसिप्लिन सबसे बड़ी दवा है। साथियों, हेल्थ का कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छी सेहत के लिए हमारी अच्छी आदतें होना ज़रूरी है, तभी हम एक अच्छी सेहत ले पाएंगे। हमारी अच्छी आदतों का होना, चाहे वो किसी भी फील्ड हो, चाहे हेल्थ के मामले में हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे हमारे पास बिजनेस हो, चाहे हम घर में हो, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हमें किसी भी क्षेत्र में हमें सफलता मिलती है, कामयाबी मिलती है। तो साथियों, इन 10 नियमों में से ऐसा कोई नियम नहीं है जिसे मैं फॉलो नहीं करता हूँ। तो आप भी कमेंट में बताएं कि आप इनमें से कौन कौन से रूल को फॉलो करते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी उपयोगी लग रही है तो आप अपने दोस्तों और परिवार को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एक अच्छी आदत किसी की ज़िंदगी बदल सकता है।